सूक्ष्म शरीर का प्रतीक तेजोवलय। शरीर में तापमान भी होता है और हलचल भी। इन्हीं के आधार पर जीवनचर्या चलती है। इन दोनों प्रयोजनों को साधने वाली शक्ति का नाम है बायो इलेक्ट्रिसिटी, जैव विद्युत। इसका भंडार जिसमें जितना अधिक है वह उतना ही ओजस्वी तेजस्वी माना जाता है। इस क्षमता को प्राण भी कहा जाता है। जब तक प्राण की मात्रा विद्यमान है तभी तक जीवधारी को प्राणी कहा जाता है। जब वह तिरोहित हो जाता है तो शरीर लाश मात्र रह जाता है और विकृत होकर दुर्गंध फैलाता है। इस दुर्गति से बचने के लिए मित्र कुटुंबी उसका दाह संस्कार करते या दफना देते हैं। ऐसा न किया जाए तो भीतर से ही कृमि उत्पन्न हो जाते हैं और उसे चाट कर साफ कर देते हैं। बाहर के श्वान, श्रृगाल, चील, गिद्ध, कौवे आदि भी उस पर टूट पड़ते हैं और अस्थि पंजर मात्र शेष रह जाता है। यह दुर्गति इसलिए होती है कि प्राण निकल जाता है। यदि वह बना रहता तो शरीर के अस्तित्व को मिटाया न जाता। प्राण विश्वव्यापी है। उसी का एक अंश जब जीवधारी को मिल जाता है तो वह प्राणियों की तरह अपनी क्षमता का परिचय देने लगता है। यह प्राण प्रत्यक्ष शरीर में तो होता ही है, उसे यंत्र उपकरणों से जैव विद्युत के रूप में आंका और मापा भी जा सकता है। इसकी घटबढ़ भी विदित होती रहती है। घटने पर दुर्बलता आ दबोचती है। इंद्रियों में तथा उत्साह में स्थिरता प्रतीत होती है। इसकी पर्याप्त मात्रा रहने पर मन और बुद्धि अपना काम करते हैं। उत्साह और साहस, पराक्रम और पुरुषार्थ अपनी प्रदीप्त गतिविधियों का परिचय देने लगते हैं। मरने के बाद यह प्राण शरीर छोड़कर अंतरिक्ष में भ्रमण विश्राम करने लगता है, स्वर्ग नरक भोगता है और संस्कार के अनुरूप नया जन्म धारण करने की तैयारी करता है। इस अवधि में उसका अस्तित्व सूक्ष्म शरीर के रूप में बना रहता है। उसकी उद्विग्नता कभी कभी भूत प्रेत के रूप में भी प्रकट होती रहती है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर आपस में गुथे रहते हैं। स्थूल शरीर एक कारखाना और सूक्ष्म शरीर उसकी मोटरें घुमाने वाले बिजली। शरीर के भीतर वह कितनी है, किस स्थिति में है, इसे शरीर विज्ञानी सरलतापूर्वक जांच सकते हैं। पर क्या वह शरीर से बाहर भी पाया जाता है? इसका उत्तर हाँ में दिया जा सकता है। भाप या कोहरे के रूप में उसे विद्यमान पाया जाता है। वह चमकदार भी होता है। चमकीली भाप की तरह शरीर के चारों ओर उसे छाया हुआ देखने के लिए अब तद विषयक यंत्र उपकरण भी बनने लगे हैं। इसे सूक्ष्म शरीर कहा जाए तो अतियुक्ति न होगी। प्राण निकल जाने पर यह चमकीला कोहरा भी समाप्त हो जाता है। संभवतः यही घनीभूत होकर सूक्ष्म शरीर की अनेकानेक भूमिकाएं निभाता है। जीवित व्यक्ति के चारों ओर इसे छाया हुआ देख सकना अब संभव हो गया है। यह चेहरे के इर्द गिर्द अधिक स्पष्ट और घनीभूत होता है। देवी देवताओं के चित्रों में उनके चेहरों के इर्द गिर्द यह तेजस आभामंडल के रूप में देखा जा सकता है। महामानवों ऋषियों के चेहरे पर एक विशेष ज्योति छाई रहती है। इसका प्रभाव क्षेत्र दूर दूर तक होता है। वे उसके द्वारा दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं, आकर्षित एवं सहमत भी। विरोधियों को सहयोगी बना लेना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। आक्रमणकारी उनके निकट पहुँचते पहुँचते हक्के बक्के हो जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को मारने के लिए उनके विरोधियों ने एक किराए का हथियारा भेजा। वह छुरे से आक्रमण करने आया। टैगोर अपने कमरे में अकेले थे, कविता लिखने में व्यस्त थे। आँख उठाकर देखा तो वे उस आक्रमणकारी का प्रयोजन समझ गए। कड़क कर कहा, देखते नहीं मैं कितना ज़रूरी काम कर रहा हूँ? उस कोने में बैठ जाओ। जब मेरा काम पूरा हो जाए तब अपना काम करना। आक्रमणकारी उनके रोब में आ गया और एक कोने में बैठ गया। वे कविता लिखने में तन्मय हो गए। अब निवृत्त हुए तो सिर उठाकर उस व्यक्ति को अपना काम करने के लिए पुकारा, पर वह तो भयभीत होकर पहले ही गायब हो चुका था। इस तेजस को अध्यात्मवादी साधक अपनी खुली आंखों से भी देख सकते हैं और उसका स्तर देखकर किसी के व्यक्तित्व एवं मनोभावों का पता लगा लेते हैं। अब नई वैज्ञानिक खोजों के आधार पर वे इस तेजोबलय के आधार पर मनुष्य की शारीरिक और मानसिक रुग्णता का पता लगाने और तदनुरूप उपचार करने लगे हैं। अध्यात्मवादी इसी तेजोबलय को देखकर उसके चिंतन, चरित्र एवं स्तर का पता लगा लेते हैं। चेहरे के इर्द गिर्द विशेष रूप से और समस्त शरीर के आसपास सामान्य रूप से फैले रहने वाले इस तेजोबलय या आभामंडल को वैज्ञानिक भाषा में ऑरा कहते हैं।
यह चेहरे की तरह उंगलियों के पोरों में भी अतिरिक्त मात्रा में पाया गया है। हाथ का स्पर्श करके योगी जन दूसरों को कष्ट मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया के साथ अन्य प्रकार के आशीर्वाद भी देते हैं। शरीर शास्त्री अब इस ऑरा के संबंध में तरह तरह की खोजें कर रहे हैं और ऐसे उपकरण बना रहे हैं जिनसे उसे देख सकना संभव हो सके। इस संदर्भ में हार्वर्ड एडलमैन की खोजें प्रख्यात हैं और वे प्रामाणिक भी मानी जाती हैं। उन्होंने अपनी खोजों को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है। वाल्टर जॉन किनर लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में सर्जन थे। उन्होंने अस्पताल के काम से छुट्टी लेकर इलेक्ट्रोथेरेपी पर काफ़ी खोजबीन की और इसी संदर्भ में ऑरा परीक्षण को एक सशक्त माध्यम पाया। जर्मन के वैज्ञानिक कार्ल वान राइखनवाल ने तथा अमेरिका के डॉक्टर एडविन वाविट ने भी इस खोज में बहुत समय लगाया और श्रम किया। उनके प्रयास से न केवल ऑरा का देख सकना संभव हुआ वरन मनुष्य के व्यक्तित्व संबंधी अनेक अविज्ञात जानकारियों का प्रकटीकरण संभव बनाया। डॉक्टर किनर ने वे विधियां आविष्कृत की जिनके आधार पर ऑरा को अधिक अच्छी तरह सरलतापूर्वक देख सकना संभव हो सके। इस संबंध में अपनी खोजों के निष्कर्ष का उन्होंने द ह्यूमन एटमॉस्फेयर पुस्तक के रूप में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के मान्य ग्रंथ सीक्रेट डॉक्ट्रिन में इस तेजोवलय को एथेरिक डबल के रूप में प्रतिपादित किया गया है। उसमें इसे मनुष्य के सूक्ष्म शरीर का आभास बताया गया है। हार्वर्ड एडलमैन तो शारीरिक मानसिक रोगियों की जांच पड़ताल इस तेजोवलय का निरीक्षण परीक्षण करके किया करते थे। तदनुसार चिकित्सा भी करते थे जो बहुत सफल रही। उनके अतिरिक्त अब अन्य विज्ञानवादी भी ऑरा की वास्तविकता और उपयोगिता पर सुविस्तृत शोध प्रयास करने में संलग्न हैं। भौतिक विज्ञान में तेजोवलय की भिन्नता उसमें मिले पाए जाने वाले रंगों के आधार पर करते हैं। जिस प्रकार हर व्यक्ति के चेहरे की बनावट में भिन्नता होती है, उंगलियों के पोरों की लकीरें भी किसी से नहीं मिलती, उसी प्रकार आभामंडल के रंगों की गहराई, हल्कापन, मिश्रण आदि की भिन्नता रहती है और उस आधार पर व्यक्ति का वर्गीकरण विश्लेषण किया जाता है। अध्यात्मवाद की एक धारा में मनुष्य के पसीने की गंध सूंघ करके भी उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति की जांच पड़ताल की जाती है। पहने हुए कपड़ों में भी यह गंध रहती है। जब तक उन्हें धोया न गया हो तब तक उन्हें परीक्षण का माध्यम बनाकर कई योगाभ्यासियों को उपचार करते देखा गया है। यह भी तेजोवलय के साथ जुड़ा होता है। कृत्रिम गंध शरीर पर लगी होने या साबुन आदि से उसे धो डालने के उपरांत वह प्रभाव समाप्त हो जाता है, तब परीक्षण संभव नहीं रहता। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की